तेरे होए होए मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार भाईजान। भाईजान, मेरा गिरधारी भाई फिर मान गया। और उधर वो बबरो भैंस की आंख अब्बू की एक्टिंग कर रही थी दिवाली मनाते हुए। खबर आ रही है बबरो ने रॉकेट अपनी जीएनडी में ही ले लिया। सौदागर आए, जादूगर आए, दुनिया में कितने बाजीगर आए। आगे वही आ गए, सबके सब आ गए, लेकिन प्रीतो ने वही काम कर दिया जिसका डर था। काम तो वैसे मेरे गिरधारी भाई ने भी वही कर दिया। पता नहीं भाई मेरा गिरधारी इतना भोला क्यों है। वीडियो को लाइक करके जल्दी जल्दी आ जाओ भाई लोगों, इस बार ऑक्शन में फट जाएगा मामला। हाँ, इतने क्रांतिकारी। और ये राहुल की डिसरिस्पेक्ट जो की है ना, तू आ तेरी ऐसी की तैसी मैं बताता हूँ तेरे को। लाइक सब्सक्राइब करके तुम आओ भाई जल्दी जल्दी जरा। रोहित भाई, ये मुंबई इंडियंस वालों ने तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी पिछले आईपीएल में, 2024 के आईपीएल में। रोहित भाई आपको मतलब बुरा नहीं लगा? रोहित भी लाइक, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रोहित भाई ऐसा क्या है इस फ्रेंचाइजी में जो आपने इतना कुछ होने के बाद भी इसको नहीं छोड़ा? बढ़िया है, बढ़िया। समझ में आ गई कहानी। ये दो ही रिस्पॉन्स मिले हैं रोहित शर्मा की तरफ से। देखो भाई, बहुत सारे लोग आई थिंक खुश नहीं है इस फैसले से, लेकिन गिरधारी भाई ने दो बातें बोली हैं, दो स्टेटमेंट दी हैं। मुझे लगता है उनको मद्देनजर हमें रखना चाहिए है और उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए है, क्योंकि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो घंटा मैटर नहीं करता। रोहित शर्मा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत मैटर करता है। एक साइड ये है कि उसने बहुत ही जबरदस्त जेस्चर दिखाया है, दूसरी तरफ ये है कि भैया सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है। क्योंकि जब मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करना था, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी रोहित शर्मा को जलील करने की। आई होप कि आप एग्री करेंगे। बाकी हम स्टेटमेंट में चलेंगे, उससे पहले सब भाइयों का पहले तो सुस्वागतम है। आगे बढ़ते हैं भाइयों। देखो 10 की 10 टीमें आ गई हैं। मैं रात को लाइव जानबूझ के नहीं आया, मैंने कहा यार फिर सुबह मैच भी है, क्योंकि फिर मैच की टाइमिंग भी मैच करनी है, तो ये थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। रात को थोड़ा लेट भी हो गया था एक्चुअली। चलो तुमसे क्या छुपाना है, मैं जरा बता ही देता हूं कि रीजन क्या है। यार मैं रॉकेट लेके ना लाहौर की तरफ निकल गया था, लाहौर की तरफ निकल गया था और मैं कर आया हूं काम। हाँ, कराची वालों को लाहौर नहीं मिल रहा है, लाहौर वालों को इस्लामाबाद नहीं मिल रहा है, इस्लामाबाद वालों को मुल्तान नहीं मिल रहा है। बाकी तुम समझ ही गए होगे मैं कितना बड़ा काम करके आया हूं। मोदी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, मोदी साहब ने फोन ही नहीं उठाया। मैं भैंस की आंख, मैं वहां पे भाई साहब मैं रॉकेट लेके निकल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कार्यकर्ताओं का नेता हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं भाइयों। सबसे पहले तो मैं एक बदतमीज आदमी की बदतमीज स्टेटमेंट मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। एक आदमी है जो बार बार यह साबित कर रहा है कि पैसे कमाने से कोई बड़ा इंसान नहीं होता है। एक आदमी बार बार यह साबित कर रहा है, मिस्टर संजीव गोयका। मैं तो इस बंदे को उसी दिन पहचान गया था जिस दिन इसने महेंद्र बाहुबली धोनी जैसे कप्तान को, जो दुनिया के अगर आप टॉप 2 बेस्ट कैप्टन्स की अगर बात करोगे तो 1 और 2 में माही भाई जरूर आएंगे भाई। मैं हेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो जेन्युइन फैंस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको ऐसा लगेगा। जिस दिन संजीव गोयका ने माही भाई को कैप्टनसी से हटा दिया था चलते टूर्नामेंट में, आई थिंक चलते टूर्नामेंट में ही हटाया था, मुझे करेक्ट कर देना, लेकिन हटाया था ये बात कंफर्म है, और स्टीव स्मिथ को कप्तान बना दिया था। सवाल ये नहीं है कि किसको कप्तान बनाया था, सवाल ये था कि जो इतना बड़ा कप्तान है उसकी मतलब उसको ये बात नहीं समझ में आ रही है उसकी क्या परख होगी क्रिकेट को लेके, जिसने उसको हटा दिया था। भाई लोगों रिटेंशन आई, रिटेंशन लिस्ट आई, ठीक है, सब ठीक है, सबके ओनर्स ने, सबके कोचेज ने बड़े ढंग से बात करी, सब किया। सबसे पहले तो संजीव गोयका एंड कंपनी ने पूरी कोशिश की कि राहुल को रोका जाए। 18 करोड़ ऑफर किया, पता नहीं क्या क्या ऑफर किया, सबसे ज्यादा अमाउंट भी ऑफर कर दिया। यहां पर राहुल के लिए तालियां बजनी चाहिए जिसने कहा कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पैसों से ज्यादा अहमियत रखती है। हम सब ने उस दिन तारीफ की थी राहुल की, कि राहुल था जो इतनी बहस जो हुई थी, मतलब वो जो बहस तो नहीं कहूंगा, जो इतनी डांट लगाई थी ना राहुल को चलते आईपीएल में। ठीक है यार, तुम मीटिंग करो, मीटिंग रूम में जाके तुम जो मर्जी करो, हमें क्या लेना देना उससे, लेकिन वो राहुल था जो सह गया। अगर कोई और प्लेयर होता तो ऐसी की तैसी फेर देता भाइयों, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, ऐसी की तैसी फेर देता वो।
अब संजीव गोयका ने कहा है, जरा एक बारी वो बयान देखते हैं भाइयों, एक बारी। वी वॉन्टेड टू रिटेन प्लेयर्स विद अ माइंड सेट टू विन एंड दोज हु पुट टीम गेन्स ओवर पर्सनल गेन्स। तो मतलब तुम डायरेक्ट ये कह रहे हो, इनडायरेक्टली तुम ये कह रहे हो कि राहुल जो है वो टीम को आगे नहीं रखता था, अपने पर्सनल जो अपना जो पर्सनल जो माइलस्टोन था या पर्सनल जो अचीवमेंट है उसको आगे रखता था। नहीं, मैं मान लेता हूं कि ये बात सही भी है, मान भी लेता हूं, चलो तुम इतने बड़े हो, इतने बुजुर्ग हो, पैसा वैसा भी कमाया है, मान लेते हैं। अबे ये बात बोली नहीं जाती है, इससे आदमी हल्का महसूस ही करोगे। रोहित शर्मा को लेके सबसे बड़ा सवाल है भाई, रोहित शर्मा को लेके पहले तो रोहित शर्मा की 2 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये वीडियो अपने गिरधारी लाल को लेके जो मैंने कहा था कि मैं उसको अच्छे से पहचानता हूं, अगर मैं गिरधारी लाल को, रोहित शर्मा को, भाई मैं अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छे से पहचान रहा हूं, वो रुक जाएगा मुंबई इंडियंस में। और मैंने ये बात तब कही थी जब बहुत ज्यादा कुछ मतलब गड़बड़ चल रही थी। मैंने कहा देख लेना तुम, रुक जाएगा वो, रुक जाएगा वो, मान जाएगा भाई। वो जो नीता ताई की आंसू थी ना, मुझे साफ साफ उन आंसुओं में रिटेंशन लिखा हुआ दिख रहा था, रिटेन्ड। रोहित शर्मा रिटेन्ड बाय मुंबई इंडियंस, नहीं, रोहित शर्मा रिटेन्ड बाय नीता ताई की आंसुओं के द्वारा रिटेन कर लिए गए हैं। वो साफ साफ, वो आंसू नहीं थी, यहां पर रिटेन्ड बाय रोहित शर्मा, बाय आंसू, कुछ ऐसा लिखा हुआ था।